नहीं, आपका जो प्रश्न है कि लव मैरिज करना ठीक है या नहीं है, देखिए जैसा आपका प्रश्न है ये बहुत सारे युवाओं का है। और यदि आप धर्म के माध्यम से इसे पूछना चाहते हैं, लव मैरिज किसके हमें क्या लाभ है और क्या हानि है, तो मैं आपको बताता हूँ शास्त्रों की बातें। देखिए पहले तो हमारे शास्त्रों में प्यार जैसा कोई शब्द है नहीं। हमारे यहाँ प्यार जैसा कोई शब्द शास्त्रों में नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रेम है, और वो प्रेम मीरा का प्रेम है, वो प्रेम सबरी का प्रेम है, जहाँ जन्म जन्मांतर तक एक प्रेमी अपने प्रेमी के लिए धैर्य के साथ तप करता है। हमारे प्रेम में वासना नहीं है। हमारा प्रेम देना जानता है, हमारा प्रेम त्याग करता है, हमारा प्रेम समर्पण करता है। लेकिन ये जो वासना युक्त प्यार है कि जब कंडीशंस आ जाती हैं, जब उसमें वासना आ जाता है, जब उसमें विषय आ जाता है, जब उसमें विकार आ जाता है, तो वो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा घातक हो जाता है। क्योंकि वासना ही तो है जो मैं गर्त की ओर ले जाती है। और जब हम हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में जाएंगे तो यहाँ वो जो प्रेम है, प्रेम को एक आदर की दृष्टि से देखा गया है। प्रेम के बदले प्रेम तो कोई भी कर लेगा। किसी ने आपको नमस्ते किया, आप भी नमस्ते का उसका जवाब दे देंगे। लेकिन आप प्रेम करो या ना करो, हम आपसे प्रेम करेंगे, ये भाव रखना। प्रेमी भी कई रूप में होते हैं। एक प्रेमी वो है जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। एक प्रेमी वो है कि हम तो आपसे प्रेम करेंगे, आप प्रेम करें या ना करें। एक प्रेमी वो है जो किसी से अपने शरीर तक तो प्रेम नहीं करते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ जो एक प्रेम की पद्धति है, शास्त्रों की पद्धति है, वहाँ भूमिका दी गई है पति की और पत्नी की। आजकल यदि ये बात बताई जाए किसी को, वो उसे गलत रूप में लेके जाते हैं। उन बातों को सही रूप में नहीं सोचते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक परंपरा है, उसमें कोई न छोटा है न बड़ा है। वहाँ पर कहीं भी स्त्री के अपमान की बात नहीं कही गई है। वहाँ पर यही कहा गया कि पति का दायित्व है सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान अपनी पत्नी को दिलाए और दे। और जब हम आज के प्यार को देखेंगे, वहाँ पति को तू भी कह सकते हैं, वहाँ पति को नाम भी ले सकते हैं। तो वहाँ कोई सम्मान वाली जैसी बात नहीं है, वो विषय नहीं है। और जो रिश्ता ही है आपका, जिसमें पवित्रता ना हो, जिसमें शुरुआत से वासना आ गई हो, तो वो हाँ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सच्चा प्रेम भी करते हैं, और यदि वो करते हैं और अपनी धार्मिकता के साथ साथ अपनी चीज़ों का पालन करते हैं तो उनके लिए ठीक भी है। लेकिन कई बार एक प्रेमी बनना, प्रेमिका बनना आसान होता है, लेकिन जब आप दाम्पत्य जीवन में जाते हैं, जब आप पाणिग्रह संस्कार में जाते हैं, तब आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि जो प्रेमी आपके लिए इधर उधर भाग सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, अब वो पति के रूप में मुझसे सम्मान चाहता है, तो वो नहीं हो पाता है। उसी प्रकार दूसरे शब्दों में पति को भी यही लगता है कि जो मुझसे प्रेम करती थी, इधर भाग के आती थी, उधर जाती थी, अब वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को नहीं निभा पा रही है। तो जब हम उस तरीके से उन मर्यादाओं के साथ एक दूसरे के साथ बंधन में बनते हैं, परिवारों के सहमति के साथ बनते हैं, तो दबाव के साथ, क्योंकि दबाव भी रहना चाहिए, डर का भाव भी रहना चाहिए। प्रत्येक जीव को यहाँ पर डर है, भय है। यदि भय न हो तो हम जीवन को नहीं जी पाते हैं। बिने न मानत जलद जड़े गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होती न प्रीति।
तो ऐसा नहीं है कि पूरा तरह से गलत है, जो लोग करते हैं अपनी मर्यादा के साथ कर भी सकते हैं, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं जहाँ कहीं ना कहीं अब हम उन संस्कारों से परे हो रहे हैं कि माता पिता की सेवा समर्पण से भी परे हो रहे हैं, गुरुजनों के समर्पण से परे हो रहे हैं। धर्म पत्नी अर्थात जो धर्म से अपने पति अपने घर परिवार की रक्षा करे, जो धर्म की ओर उन्हें लेकर जाए, जो धर्म के द्वारा उनका उद्धार करे, पीढ़ियों का उद्धार करे, वो धर्म पत्नी हैं। तो इसलिए केवल पत्नी के आगे ही धर्म लिखा गया, क्योंकि वो जो नारी है वो दूसरे घर से आकर के आपके घर में संतति उत्पत्ति कारक होती है, आपके बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती है, आपका सम्मान करती है, और पूरी अपनी प्रतिभा के साथ अपनी विलक्षणता बुद्धि के साथ अपने बच्चों का लालन पालन करती है। तो एक अच्छी जो गृहिणी होती है वो कितने दायित्वों का निर्वहन करती है, कितने उसमें दृढ़ता होती है, कितने उसमें धैर्यता होती है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जहाँ पर सावित्री जैसी स्त्रियों ने अपने पति को यमराज से छुड़ा दिया था। ये उसका सतीत्व था, ये उसकी पवित्रता थी, ये उसकी दृढ़ता थी कि वो यमराज को भी उसके पति को दीर्घायु करना पड़ा, यमराज को भी खाली हाथ वापिस जाना पड़ा। तो आप ऐसी संस्कृति में जीवन जी रहे हैं, हालांकि इस बात के कई लोग विरोध भी करेंगे, लेकिन ये भारतीय जो संस्कृति है वह इस परंपरा के साथ चली है कि यदि यज्ञादि कार्य दान कर्मणि धर्म संबंधी कार्य क्रय विक्रय संबंधी कार्य मम सहमति गृह्णात तिरवस्थाम च मम पालनम पोषणम कुर्यात। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति का जब हम अनुपालन करते हैं तब हम जानते हैं कि यहाँ कई वीरांगनाओं से लेकर के ये जो हमारा इतिहास है, ये जो हमारी संस्कृति है, जिन्होंने त्याग तप के बल पर यमराज को भी पराजित कर दिया और अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ प्रेम से तात्पर्य त्याग से है, यहाँ प्रेम से तात्पर्य संघर्ष से है, यहाँ प्रेम से तात्पर्य समर्पण भाव से है। यदि ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप स्वतंत्र हैं प्रेम विवाह के लिए भी, लेकिन उन शर्तों को आपको पूरा करना पड़ेगा। सीताराम।